नॉन कोऑर्डिनेट पूरा खत्म हो गया ना। नॉन कोऑर्डिनेट के बाद में अपन ने कोऑर्डिनेट स्टार्ट कर दिया था, उसके क्लासिफिकेशन पढ़ लिए और वो यूरो कोऑर्डिनेट सेफेलो कोऑर्डिनेट हो चुका है पूरा। यूरो कोऑर्डिनेट सेफेलो कोऑर्डिनेट हो गया ना, पढ़ाई भी कर लिया कर, है ना। उसके बाद में अपन बात करते हैं किसमें, वर्टिब्रेटा की। कौन सा सब फाइलम है नेक्स्ट, फाइलम सब फाइलम वर्टिब्रेटा। अब इस सब फाइलम वर्टिब्रेटा में भी अपन ने दो क्या लिखे थे, डिवीजन। कौन कौन से थे वो, एगनेता और ग्नेथोस्टोमेटा। हाँ, और एगनेता में जो क्लास आती है उसका नाम क्या है, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं वर्टिब्रेटा की। देखिए जो वर्टिब्रेटा होते हैं ना, इसमें वर्टिबल कॉलम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वर्टिबल कॉलम इसमें मिलेगा, ठीक है। तो देखो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, लेकिन कौन सी अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में। कौन सी अवस्था में मिलेगी, भ्रूणीय अवस्था में। और वयस्क अवस्था में, मतलब कि एडल्ट स्टेज में। कौन से स्टेज में, एडल्ट स्टेज में ये जो नोटोकॉर्ड होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्टिबल कॉलम में। किसमें, कन्वर्टेड इनटू वर्टिबल कॉलम। और ये जो वर्टिबल कॉलम होता है, या तो ये अस्थिल हो सकता है या फिर ये उपास्थल हो सकता है। मतलब या तो अस्थियों से बना हो सकता है या फिर किससे बना हो सकता है, उपास्थियों से। इतनी बात क्लियर है क्या। अब देखो मैं अपन यहाँ पे दो स्टेटमेंट की बात करते हैं। क्या सभी के सभी जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो वर्टिब्रेट होते हैं क्या, या फिर सभी के सभी जो वर्टिब्रेट है वो कोऑर्डिनेट होते हैं क्या। कौन सा स्टेटमेंट सही है, जैसे कि सभी कोऑर्डिनेट वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है। एक तो ये स्टेटमेंट है और दूसरा क्या है, सभी वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट होते हैं। कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है बताइए। देखो पहला वाला क्या बोल रहा है कि सारे के सारे कोऑर्डिनेट क्या हैं, वर्टिब्रेट है। क्या सारे के सारे कोऑर्डिनेट वर्टिब्रेट होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होते हैं क्या। इसके अलावा यूरो कोऑर्डिनेटा भी तो हो सकता है, सेफेलो कोऑर्डिनेटा भी हो सकता है। तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत जवाब। ये तो कैसा है, गलत है ना। और सारे के सारे वर्टिब्रेट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट। ये जो वर्टिब्रेटा है किसके अंदर आ रहा है, कोऑर्डिनेटा के अंदर ही आ रहा है। तो ये सही है, दैट इज करेक्ट। समझे क्या इतनी बात को, अरे समझ गए क्या। इसमें अगर अपन बात करते हैं क्या कि हार्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। और वो भी कौन सी साइड पे मिलेगा, वेंट्रल मिलेगा। वेंट्रल या डोर्सल, वेंट्रल साइड में भी मिलता है, ठीक है। इनमें कुछ युग्मित उपांग भी मिल सकते हैं। क्या मिल सकते हैं, युग्मित उपांग। और ये युग्मित उपांग जो है वो या तो क्या हो सकते हैं, फिन्स हो सकते हैं या फिर ये लिम्स हो सकते हैं। फिन्स का मतलब जो मछलियों में मिलते हैं ना पंख, वो वाले। और फिन्स मतलब जो मछलियों के अलावा एम्फीबिया में, सरीसृप में जो मिलते हैं ना उपांग, हाथ पैर, वो क्या होते हैं, लिम्स होते हैं। ये अपन ने जो पढ़ा है किसके बारे में पढ़ा है, वर्टिब्रेटा के बारे में। किसके बारे में, वर्टिब्रेटा के बारे में। अब वर्टिब्रेटा के भी अंदर क्या आ जाता है, पहला डिवीजन कौन सा है, एगनेता। एगनेता का मतलब होता है जिसमें जबड़े अनुपस्थित हो। और इसमें कौन सी क्लास आ जाएगी, साइक्लोस्टोमेटा। कौन सी क्लास आ जाएगी, साइक्लोस्टोमेटा। तो अब अपन को पढ़ना है किसके बारे में, साइक्लोस्टोमेटा के बारे में।
तो देखो साइक्लोस्टोमेटा में ये देखिए कि साइक्लोस्टोमेटा का मतलब क्या होता है। साइक्लो में देखो कौन कौन से वर्ड आ जाते हैं, एक तो साइक्लो, स्टो और एटा। साइक्लो स्टोमेटा, साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर, क्या होता है, सर्कुलर। और स्टोमा का मतलब होता है माउथ, स्टोमा का मतलब क्या होता है, माउथ। और एटा का मतलब होता है टू है। तो ये ऐसे एनिमल होते हैं जिनका जो माउथ होता है वो कैसा होता है, सकिंग और सर्कुलर होता है। कैसा होता है, सकिंग और सर्कुलर। सकिंग का मतलब होता है चूसने वाला, और सर्कुलर कैसा होता है, वर्तुलाकार का होता है। कैसा होता है, वर्तुलाकार का होता है। अच्छा, इसमें जबड़े मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, जबड़े अनुपस्थित होते हैं क्योंकि ये एगनता में आता है, तो जबड़े अनुपस्थित होते हैं। जबड़े कैसे रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। ठीक है, अभी जो साइक्लोस्टोमेटा है ना, इसमें क्या पाई कि होती क्या है, ये मछलियां होती हैं। क्या होती हैं, मछलियां। तो ये क्या होती हैं, बड़ी मछलियों पर, किस पर, बड़ी मछलियों पर बाह्य परजीवी की तरह रहते हैं। कैसे रहते हैं, बाह्य परजीवी की तरह रहते हैं। इनका जो शरीर होता है वो लंबा व बेलनाकार होता है। कैसा होता है, लंबा व बेलनाकार होता है। इलोंगेटेड बॉडी होती है। कैसी होती है, इलोंगेटेड बॉडी होती है। तथा इनमें 6 से 15 जोड़ी, कितने जोड़ी, 6 से 15 जोड़ी गिल स्लिट पाए जाते हैं। क्लोम दरारें पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं, क्लोम दरारें। अपन ने पढ़ा था कि कोऑर्डेटा में क्या पाई जाती है, फेरेंजियल गिल स्लिट पाई जाती हैं। तो वो क्या होती है, इसमें कितनी होती हैं, 6 से 15 जोड़ी होती है। कितनी होती है, 6 से 15 जोड़ी होती है। अब देखो ये जो साइक्लोस्टोमेटा है, इसमें जो नोटोकॉर्ड होती है, क्या होती है, नोटोकॉर्ड, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वर्टिबल कॉलम में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्टिबल कॉलम में। लेकिन जो कन्वर्ट होती है ना, वो कैसी होती है, अस्थिल होती है कि उपास्थल होती है, अस्थिल होती है, उपास्थल होती है, कार्टिलेज से बनी हुई होती है। कैसी होती है, कार्टिलेज से बनी हुई होती है। तो जो क्रेनियम होता है, क्रेनियम मतलब कपाल, क्रेनियम का मतलब क्या होता है, कपाल, तो वर्टिबल कॉलम। ये कैसे होते हैं, उपास्थल होते हैं। उपास्थल तो किससे बने, मिलकर बने होंगे, उपास्थियों से कि अस्थियों से, उपास्थियों से बने होते हैं ना, कार्टिलेज से बने हुए रहते हैं। आगे बात करते हैं अपन इसमें साइक्लोस्टोमेटा में। इसमें का मतलब क्या है, साइक्लोस्टोमेटा में स्केल जो होते हैं ना, सल्क, स्केल तथा युग्मित उपांग अनुपस्थित होते हैं। क्या अनुपस्थित रहते हैं, युग्मित उपांग अनुपस्थित रहते हैं। सल्क नहीं पाए जाते हैं और युग्मित उपांग भी क्या है, नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा ये मिलेंगे कहाँ पे, केवल समुद्री जल में। कहाँ पे मिलते हैं, केवल समुद्री जल में मिलते हैं। कौन से जल में मिलेंगे, समुद्री जल में मिलेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन जनन की। जनन के लिए कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल एक में कि अलग अलग में, अलग अलग में होते हैं। और निषेचन की बात करते हैं तो निषेचन कैसा होगा, बाह्य निषेचन होता है क्योंकि जल में मिलते हैं। ठीक है, अब देखो एक काम की बात बताता हूँ। नॉर्मली तो किस में मिलते हैं, समुद्री जल में मिलते हैं। लेकिन अंडे देने के लिए या फिर जनन के लिए किस में चले जाते हैं, स्वच्छ जल में चले जाते हैं। कहाँ पे चले जाते हैं, स्वच्छ जल में चले जाते हैं।
इसको सामान्यतः तो ये कहाँ पे मिलते हैं? सामान्यतः ये कौन से जल में मिलेंगे? समुद्री जल में। समुद्री जल में मिलते हैं। परंतु जनन के लिए, किसके लिए? जनन के लिए। जनन को बोला जाता है स्पॉनिंग। किसके लिए? स्पॉनिंग के लिए। कहां पे जाते हैं ये? स्वच्छ जल में चले जाते हैं। और देखो वहां पे जाके क्या है? मर जाते हैं। वहां पर जाकर क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। अब देखो जब इनका जनन होता है तो क्या बनेगा? इसमें लार्वा बनेगा। क्या बनेगा? लार्वा। वो जो लार्वा होता है ना, वो वापस से कहां पे आ जाता है? फिर समुद्री जल में आ जाता है। लार्वा वापस से समुद्री जल में आ जाता है। भाई एक बात बताइए, ये रहते कहाँ पे हैं नॉर्मली? समुद्री जल में। जनन के लिए कहाँ पे जाएंगे? स्वच्छ जल में। अब ये बात किसकी कर रहे हैं अपन? मछलियों की बात कर रहे हैं ना। अब उसमें जो जनन होगा, मतलब अंडे जो देगा वो कहाँ पे? स्वच्छ जल में देगा। अंडे के बाद में उससे क्या बनेगा? लार्वा बनेगा। तो वो तो जो मछली गई थी वो तो उधर मर गई। उसके बाद में अंडे से क्या बन जाएगा? लार्वा बनेगा ना। लार्वा कैसे होते हैं? मुक्त प्लावी होते हैं। तो वो फ्री स्विमिंग करते हैं हुए कहाँ पे आ जाते हैं? वापस से समुद्री जल में आ जाते हैं। और लार्वा से फिर क्या बन जाएगा? नया जीव बन जाएगा। फिर वापस से कहाँ पे जाएगा? वो अंडे देने के लिए स्वच्छ जल में जाएगा, वापस से मर जाएगा। इसका जो एग्जाम्पल है वो होते हैं पेट्रोमाइजन। क्या होता है? पेट्रोमाइजन, जिसको बोला जाता है लेम्प्रे। क्या बोला जाता है? पेट्रोमाइजन लेम्प्रे। और ये जो प्रोसेस था ना, ये आने जाने का है ना, इसको बोला जाता है एनाड्रोमस माइग्रेशन। क्या बोला जाता है? एनाड्रोमस माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब पता है? एक जगह से दूसरी जगह पर के जाना। क्यों जा रहे हैं वो? जनन के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह का जो प्रवास होता है ना, माइग्रेशन मतलब प्रवास, उसको क्या बोला जाता है? एनाड्रोमस माइग्रेशन। और ये जो एनाड्रोमस माइग्रेशन है वो किसमें देखने को मिलेगा? पेट्रोमाइजन में। किसमें मिलेगा? पेट्रोमाइजन में। एक और दूसरा भी एग्जाम्पल है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता है। ये केवल किसमें मिलेगा? पेट्रोमाइजन में। अब पेट्रोमाइजन का कॉमन नेम क्या है? लेम्प्रे। और दूसरा एग्जाम्पल इसका होता है क्या? मैगजीन। इसको बोला जाता है हैगफिश। क्या बोला जाता है? हैगफिश। तो ये होता है कौन सा? साइक्लोस्टोमेटा। देखो साइक्लोस्टोमेटा का जो माउथ है वो कैसा होता है? सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है, मतलब इसका चूसक वाला होता है और वर्तुलाकार का होता है। अब देखो ये खुद का जो खाना है वो किससे लेगी? बड़ी मछलियों पे वाइपरजीवी की तरह है। तो जो बड़ी मछलियां जो होती है ना, उनकी सरफेस पे जो खाना लगा हुआ रह जाता है या फिर उन्होंने खा लिया और जो बचा हुआ रह जाएगा उसको ये खाना खाती है फिर। ठीक है, तो ये कैसी होती है? वाइपरजीवी के रूप में होती है। और इसमें श्वसन के लिए क्या पाए जाते हैं? 6 से 15 जोड़ी क्लोम दरारें, गिल स्लिट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गिल स्लिट पाई जाती है। इनका जो क्रेनियम मतलब जो कपाल होता है और जो वर्टिब्रल कॉलम है वो किससे बना हुआ रहता है? उपास्थि से बना हुआ रहता है। किससे बना हुआ रहता है? उपास्थि से बना हुआ रहता है। इसमें सल्क और युग्मित उपांग भी कैसे होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। मिलते कहाँ पे? नॉर्मली समुद्री जल में। लेकिन जनन के लिए कहाँ पे जाएंगे? स्वच्छ जल में जाते हैं और वहां पे जाकर के मर जाएंगे। वहां पे उनसे क्या बन जाएगा? लार्वा। लार्वा वापस से कहाँ पे आ जाएगा? समुद्री जल में। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एनाड्रोमस माइग्रेशन। और ये देखने को किसमें मिलेगा? केवल और केवल पेट्रोमाइजन में। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इसके? पेट्रोमाइजन, लेम्प्रे और मैगजीन हैगफिश। क्लियर है इतनी बात? करो इसको नोट।
हो गया। इसके लार्वा के नाम भी लिख लेना है ना, अमोसीट लार्वा होता है। आगे वाली प्लेग बताएंगे। ये हो गया सबका। एमोसीट लार्वा, इसका कॉमन नेम है एगफिश। लार्वा का नाम है वो एमोसीट, जो इधर बोला ना अपन ने, ये लार्वा वापस समुद्री जल में आ जाता है, तो वो लार्वा कौन सा है? एमोसीट लार्वा है। क्या? नहीं, उसमें ही होता है बस, है ना। ये हो गया क्या? साइक्लोस्टोमेटा। इसके बाद में कौन सी आ जाती है क्लास? फिशिस के बारे में पढ़ेंगे अब, है ना। ये कौन सा था? एग्नेटा था ना। एग्नेटा के बाद में गिनेटोस्टोमेटा। गिनेटोस्टोमेटा में भी दो सुपर क्लास होती है, फिशिस और टेट्रापोडा। अब फिशिस के बारे में पढ़ते हैं, है ना। फिशिस में भी दो क्लास आ जाती है ना, कौन कौन सी? कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं, इनको क्या बोला जाता है? उपास्थल मछलियां। क्या बोलेंगे? उपास्थल मछली। तो ये कैसी मछली होती है? अस्थिल। अच्छा, उपास्थल और अस्थिल से क्या समझते हो? इसमें उपास्थ्य मिलेंगे और उसमें अस्थिय मिलेंगे, यही है ना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इनके आवास की बात करते हैं। कि जो कॉन्टेक्टिस होती है वो पाई जाती है केवल समुद्री जल में। कौन से जल में मिलती है? केवल समुद्री जल में। और ये जो ऑस्टिक्थिस होती है ये पाई जाती है समुद्री व स्वच्छ जल में। कौन से जल में मिलती है? समुद्री जल में भी मिलेगी और स्वच्छ जल में भी मिलेगी। क्लियर है इतनी बात?
इनका जो शरीर होता है कैसा होता है, वो धारा रेखित होता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रीमलाइन। धारा रेखित का मतलब होता है जिधर पानी का बहाव होता है ना, उधर की धारा में, मतलब जिधर पानी की धारा रहती है उधर ही ये तैरती रहती है, तो वो कैसा हो गया है, धारा रेखित शरीर होता है। और इनका भी कैसा होता है, धारा रेखित। अब बात करते हैं इनमें जो मिलते हैं, ये अस्थियां मिलेंगी कि उपास्थियां मिलेंगी, तो इनका जो कंकाल है वो कैसा होता है, उपास्थल होता है। उपास्थल कंकाल। और उधर अस्थियां मिलेंगी तो अस्थिल कंकाल होता है। अब यहाँ पे सल्क भी पाए जाते हैं। कौन से सल्क होते हैं, यहाँ पे जो सल्क होते हैं उनको बोला जाता है प्लेकोइड सल्क या फिर प्लेकोइड स्केल। क्या बोला जाता है, प्लेकोइड स्केल। उधर जो सल्क मिलते हैं उनको बोला जाता है साइक्लोइड एंड टिनोइड। तो यहाँ पर कौन कौन से सल्क मिलते हैं, साइक्लोइड और टिनोइड। प्लेकोइड का मतलब होता है प्लेट के जैसे होते हैं। कैसे होते हैं, प्लेट के जैसे। और वो वाले कैसे होते हैं, वर्तुलाकार होते हैं, साइकिल के जैसे होते हैं। क्लियर है, ये कैसे होते हैं, प्लेकोइड स्केल, और उधर साइक्लोइड स्केल होते हैं। आगे बात करते हैं अपन, ये तो आवास हो गया है और उनका शरीर किससे बना हुआ है वैसा हो गया है। अब बात करते हैं इनके डाइजेशन की। किसकी, डाइजेशन की। डाइजेशन बताओ कंप्लीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कंप्लीट मिलेगा ना। कंप्लीट में इसका जो माउथ होता है, कंप्लीट डाइजेशन, क्योंकि अपन कॉर्डेटा में पढ़ रहे हैं अभी है, तो इनका जो माउथ होता है वो होता है वेंट्रल साइड पे। कैसा होता है, वेंट्रल साइड पे। वेंट्रल साइड का मतलब होता है कि मान के चलो ये क्या है, कोई मछली है, ठीक है, कौन सी है, मछली है। ये इसकी डोर्सल सरफेस और ये इसकी वेंट्रल सरफेस है। तो इनमें जो माउथ मिलेगा वो नीचे की साइड में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, नीचे, मतलब वेंट्रल का मतलब है अदर साइड में। और इनमें बताओ डाइजेशन कंप्लीट होगा कि इनकम्प्लीट होगा, इसमें भी कंप्लीट ही होता है। लेकिन इसका जो माउथ होता है वो कहाँ पे मिलता है, टर्मिनल पे मिलता है। कहाँ पे मिलेगा, टर्मिनल। इस वाली में तो कहाँ पे मिल रहा था, नीचे की साइड में, तो इधर कहाँ पे मिलेगा, यहाँ की साइड में मिलेगा, टर्मिनल पे, है ना, एक सिरे पे मिलता है। तो दोनों में माउथ में डिफरेंस होता है। इसका जो माउथ होता है, माउथ इज मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल। इसमें जो माउथ का जो फॉर्मेशन होता है वो किसके रूपांतरण से होता है, प्लेकोइड स्केल के रूपांतरण से होता है, जो कि पीछे की ओर मुड़े हुए रहते हैं। किधर मुड़े हुए रहते हैं, पीछे की ओर मुड़े हुए रहते हैं। कैसे होते हैं, इनका प्लेकोइड जो स्केल होता है ना, वही किस में रूपांतरित हो जाते हैं, माउथ में। और वो माउथ जो है वो, अच्छा माउथ नहीं है, टीथ है ना। माउथ की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे टीथ ना, माउथ तो पहले लिख दिया है। अब जो इसके टीथ होते हैं वो किससे रूपांतरण से बनते हैं, प्लेकोइड स्केल के, और वो पीछे की तरफ मुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, ये जो मछलियां होती हैं वो कैसी होती हैं, शिकारी होती हैं। कैसी होती हैं, शिकारी होती हैं। अच्छा इसमें बताओ जबड़े मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलेंगे ना। शिकारी व मजबूत जबड़े क्या पाए जाते हैं, ये शिकारी होती हैं और इसमें क्या पाए जाते हैं, मजबूत जबड़े पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें याद रखना आपको कि जो डाइजेशन है वो कैसा होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। और माउथ कहाँ पे मिलेगा,
टर्मिनल पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? टर्मिनल पे मिलेगा। तो ये हो गया किसके बारे में? पाचन के बारे में। किसके बारे में है ये? पाचन के बारे में। आगे बात करते हैं अपन श्वसन की। इधर कौन सी मछलियां थी? उपास्थल थी ना। उपास्थल मछलियों में श्वसन के लिए 5 से 7 जोड़ी क्या पाई जाती हैं? गिल स्लिट, क्लोम दरारें पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी होती हैं? 5 से 7 जोड़ी होती हैं। अब अगर इधर अस्थिल मछलियों की बात करें तो इधर कितनी मिलती हैं? 4 पेयर, मतलब कि 4 जोड़ी क्लोम दरारें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्लोम दरारें पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें मछलियों में श्वसन किससे होता है? गिल्स से होता है। किससे होता है? गिल्स से होता है। श्वसन के बाद में बात करते हैं अपन इसकी उत्सर्जन की। उत्सर्जन बताओ इसमें किससे होगा? इनमें पाई जाती है किडनी। क्या पाई जाती है? किडनी। इधर भी क्या पाई जाती है? किडनी द्वारा उत्सर्जन। उत्सर्जन के बाद में परिसंचरण। बताओ हृदय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मछलियों में हृदय मिलता है क्या? अरे क्या सो रहे हो सारे? परिसंचरण कैसा होता है इसमें? बंद प्रकार का होता है। हृदय मिलेगा नहीं मिलेगा हितेश? मिलेगा। किधर मिलेगा? डोर्सल की वेंट्रल? वेंट्रल मिलेगा। और कितने चैम्बर मिलते हैं उसमें? 2 कक्षीय होता है, एक आलिंद और एक नीले होता है। एक आलिंद और एक नीले होता है। और ऐसा का ऐसा ही कहां पे मिलता है? अस्थिल में मिलेगा। ठीक है, तो इसमें भी परिसंचरण कैसा होता है? बंद होता है। हार्ट कैसा होता है? वेंट्रल होता है। कितने कक्ष होते हैं? 2 होते हैं, एक आलिंद और एक नीला होता है। एक आलिंद और एक नीला होता है। आगे बात करते हैं अपन, एक नाम सुना है क्या आपने? अवस्कर का। अवस्कर है ना, क्लोएका जिसको बोला जाता है। इसमें क्लोएका उपस्थित होता है। क्लोएका होता क्या है पहले तो वो देखिए। मूत्र जनन छिद्र प्लस पाचन के लिए, मतलब कि यूरिनरी सिस्टम के लिए हो गया, उत्सर्जन के लिए हो गया है, जनन के लिए हो गया और पाचन के लिए। इन तीनों के लिए क्या पाई जाती है? एक सिंगल ओपनिंग पाई जाती है। यहाँ पर एक सिंगल चैम्बर पाया जाता है, सिंगल कक्ष होता है। वो किस में मिलेगा? केवल उपास्थल मछलियों में मिलेगी। किस में मिलेगा? उपास्थल में। इसमें क्लोएका अनुपस्थित होता है। अब बताओ जिसमें क्लोएका अनुपस्थित है उसमें मूत्र जनन छिद्र के लिए और पाचन के लिए अलग अलग होगा कि एक ही होगा? अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? क्लोएका अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित। अब बात करेंगे किसकी? जनन की। किसकी बात करेंगे? जनन की। जनन में जो उपास्थल मछलियां होती है वो कैसी होती है? यूनिसेक्सुअल होती है। कैसी होती है? यूनिसेक्सुअल होती है। कैसी होती है? यूनिसेक्सुअल। इसमें जो जनन होता है वो कैसा होता है? इंटरनल होता है। कैसा होता है? इंटरनल होता है। कैसा होता है रितेश? कैसा होता है? इंटरनल होता है। और ये होती हैं विविपेरस। विविपेरस का मतलब क्या होता है रितेश? जरायुज। जरायुज को मतलब पता है क्या होता है? खुद के जैसे ही संतति को उत्पन्न करते हैं। अंडे देंगे कि नहीं देंगे। और इसमें एक संरचना पाई जाती है जिसको बोला जाता है क्लैस्पर्स। क्या बोला जाता है? क्लैस्पर्स। ये होते हैं मैथुन अंग। मैथुन अंग भी बोल सकते हैं और
लैंगिक अंग भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये मैथुन अंग है और जो लैंगिक अंग है इनका काम किसमें होगा भाई? जनन में। किसमें? जनन में। किसमें? जनन में। ये तो होगा ही उपास्थल मछलियां हितेश। अब इधर देखिए, इधर यूनिसेक्सुअल होते हैं, ये भी कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल। यहाँ पे जो ये इंटरनल क्या होता है? निषेचन, है ना? निषेचन। अच्छा, इसमें लार्वा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? परिवर्तन जो होता है वो कैसा होता है? प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। कैसा होता है? प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। उधर कैसा होता है? ये कैसे होते हैं हितेश? यूनिसेक्सुअल। कैसा? यूनिसेक्सुअल। निषेचन कैसा होता है इसमें? एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल मतलब आंतरिक के बाह्य। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ये विविपेरस होते हैं कि ओविपेरस होते हैं? ओविपेरस। अंडे देंगे क्या खुद के जैसे ही? ओविपेरस का मतलब होता है अंडज, अंडे देने वाले होते हैं। क्लैस्पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेंगे। क्लैस्पर क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। और इसमें भी परिवर्तन कैसा होता है? प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। लार्वा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। प्रत्यक्ष परिवर्तन उपस्थित। अब देखो, कुछ चीजें इसमें आपको याद रखनी है, जैसे कि कैसे कि जैसे कि कुछ हेल्प करता हूं मैं आपकी कि जिससे कि एक बार याद कर लो, बाकी का तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। इसमें जो मछलियां हैं वो कौन सी वाली अपन ने पढ़ी है? कॉन्ट्रैक्टीज पढ़ी है ना? कॉन्ट्रैक्टीज का मतलब क्या होता है? उपास्थल मछलियां। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है? सी से कॉन्ट्रैक्टीज। क्या है? सी से कॉन्ट्रैक्टीज। और सी से ही क्या होता है इसमें? क्लोएका। क्या होता है? सी से कॉन्ट्रैक्टीज, सी से क्लोएका। सी से कॉन्ट्रैक्टीज और सी से ही क्लैस्पर। देखो, क्लैस्पर किसमें उपस्थित है? इस वाली में उपस्थित है। क्लोएका भी किसमें उपस्थित है? देखो इधर, इसमें उपस्थित है ना? सी से क्लोएका, सी से कॉन्ट्रैक्टीज, सी से क्लैस्पर, सी से कॉन्ट्रैक्टीज। ठीक है, अब एक चीज बताओ, इधर तो क्या है? ये कॉन्ट्रैक्टीज है और इधर क्या है? ऑस्ट्रिक्टीज है। आप किस में अंदर एंट्री ले सकते हो? सी में या फिर ओ में? सी में ले सकते हैं ना? तो जिसमें अपन अंदर एंट्री ले सकते हैं उसमें निषेचन कैसा हो जाएगा? इंटरनल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सी में अपन अंदर एंट्री ले सकते हैं ना, तो निषेचन कैसा हो जाएगा? तो कैसा हो जाएगा? इंटरनल हो जाएगा। तो देखो, सी से क्लोएका, सी से क्लैस्पर और सी में अपन अंदर एंट्री ले सकते हैं, तो कैसा हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो जाएगा। और अगर मैं कंकाल की बात करूं तो सी से कॉन्ट्रैक्टीज और सी से ही क्या? कार्टिलेज। सी से कॉन्ट्रैक्टीज और सी से ही क्या? कार्टिलेज। तो देखो, क्लोएका किस में मिलेगा? कॉन्ट्रैक्टीज में। क्लैस्पर किस में मिलेगा? कॉन्ट्रैक्टीज में। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में होगा? कॉन्ट्रैक्टीज में। कार्टिलेज का कंकाल किस में मिलेगा? कॉन्ट्रैक्टीज में। और इनका ऑपोजिट कर देंगे तो वो किधर हो जाएगा? ऑस्ट्रिक्टीज में। बता, ओ के अंदर जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते ना, तो निषेचन कहाँ पे करना पड़ेगा? बाहर ही करना पड़ेगा। और बाहर होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या बोला जाएगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये ओ से ऑस्ट्रिक्टीज और ओ से ओसिकस मतलब बोन। बोन मतलब हड्डियां। तो हड्डियों से बना कंकाल किस में मिलेगा? ऑस्ट्रिक्टीज में। ओ से ऑस्ट्रिक्टीज, ओ से ओसिन, ओ से ऑस्ट्रिक्टीज और ओ से ओविपेरस। तो ओविपेरस कौन होता है? ऑस्ट्रिक्टीज होता है। तो थोड़े बहुत तो आपको ये याद करने में अगर डायरेक्ट आ जाएगा कि जो कॉन्ट्रैक्टीज मछली है उसमें क्लोएका उपस्थित होता है, क्लैस्पर उपस्थित होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और कंकाल किससे बना हुआ रहता है? कार्टिलेज से बना हुआ। कर लोगे क्या? ये कुछ अंतर होते हैं कॉन्ट्रैक्टीज और ऑस्ट्रिक्टीज में। इंपॉर्टेंट क्या है? इसका माउथ।
कॉन्ट्रैक्टाइज में जो माउथ होता है वो कहाँ पे मिलता है? वेंट्रल साइड में। और इधर कहाँ पे मिलेगा? टर्मिनल पे। कहाँ पे मिलेगा? टर्मिनल। अच्छा एक चीज और बताओ कि किसमें तो नोटोकॉर्ड मिलेगी और किसमें वर्टिकल कॉलम मिलेगा? हैं? ये मछलियां हैं, पहले तो ये देखो कौन सी कॉन्ट्रैक्टाइज है और वो कौन सी ऑब्स्ट्रक्टिव है। किसमें नोटोकॉर्ड मिलेगा और किसमें वर्टिकल कॉलम? इसमें नोटोकॉर्ड मिलेगी। यस। क्या इसमें वर्टिकल कॉलम भी मिलेगा? कि यस, वो भी मिलेगा, क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड जो है ना उसको आंशिक रूप से क्या कर दिया जाता है? रूपांतरित कर दिया जाता है। किससे? वर्टिकल कॉलम से। याद आ रहा है क्या वो साइक्लोस्टोमेटा से कॉन्ट्रैक्टाइज तक कि जो नोटोकॉर्ड है इज पार्शियली रिप्लेस बाय द वर्टिकल कॉलम। तो आंशिक रूप से इसको क्या कर दिया जाएगा? रिप्लेस कर दिया जाएगा, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। और इसमें जो नोटोकॉर्ड होती है ना वो कैसी होती है? जीवन पर्यंत होती है। कैसी होती है? जीवन पर्यंत रहती है। और इसमें नोटोकॉर्ड मिलेगा या वर्टिकल कॉलम? केवल वर्टिकल कॉलम मिलेगा। तो इसमें नोटोकॉर्ड अनुपस्थित, वर्टिकल कॉलम उपस्थित। ठीक है भाई, करो नोट। हो गया? हम्म। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपर कॉलम वाला क्वेश्चन में कि इनमें क्या नहीं अपर कॉलम एब्सेंट होता है और एयर ब्लैडर भी एब्सेंट। एयर ब्लैडर का मतलब होता है वायु आश्रय। ये क्या होता है? अनुपस्थित होता है। इसलिए अब इनको क्या करना पड़ेगा? डूबने से बचने के लिए लगातार तैरता रहना पड़ता है। और इधर क्या होती है? अपर कॉलम को हिंदी में बोला जाता है प्रचंड। उपस्थित होता है वायु आश्रय भी उपस्थित होता है, जिससे कि क्या है? उत्प्लवकता मिलती है। ना उत्प्लावकता मिलेगी तो उनको क्या है? अगर ये तैरना बंद भी कर देते तो डूबते नहीं है।
ओपरकुलम को हिंदी में प्रचंड बोला जाता है ना। हो गया। ये एनसी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, नोटोकॉर्ड। वीसी का मतलब वर्टिबल कॉलम है ना, पृष्ठ रज्जु और कशेरुक दंड।